फराहम करने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़ रामबाग इलाके में सुबह से मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है, जिनमें एक पाकिस्तानी भी बताया जा रहा है। ये वही सैफुल्ला नामी पाकिस्तानी है जिसने 24 सितंबर को सीआरपीएफ पर हमले में हिस्सा लिया था, जिस हमले में एक एएसआई शहीद हो गए थे। श्रीनगर पुलिस को इतला मिला था कि बरजुला के जहां हम लोग खड़े हैं बगल के कमरा में 2 टेररिस्ट, जिसमें एक आतंकवादी है, एक लोकल टेररिस्ट है, छिपे हुए हैं। ये वही टेररिस्ट है पाकिस्तानी जिसको हम लोग सैफुल्ला बोलते हैं, एलईटी का, जो कि चरोरा में अटैक किया था 24 सितंबर को, जिसमें सीआरपीएफ के एक एएसआई शहीद हो गए थे। और रिसेंटली अभी अगस्त में जो यहाँ पे अटैक हुआ था, यहाँ पर नौगांव बाईपास में अटैक हुआ था रिसेंटली, जिसमें हमारे सीआरपी के 2 शहीद हो गए थे, 3 जख्मी हो गए थे। उसमें ये मुलविस था। ये लश्कर तैयबा का पाकिस्तानी मिलिटेंट है और बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ऑपरेशन चल रहा है। तकरीबन कितने मिलिटेंट? 2 मिलिटेंट है। 2 मिलिटेंट। दोनों मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया? अभी तो नहीं किया है, ऑपरेशन चल रही है, अभी टाइम लगेगा। हम लोग एहतियात बरत रहे हैं कि कोलेटरल डैमेज नहीं हो। तो दूसरा मिलिटेंट कौन सा है? साउथ कश्मीर का एक लोकल लश्कर तैयबा का। अजय साहब, ये जो मिलिटेंट है कब से सक्रिय है और जो अगर सैफुल्ला जो है पाकिस्तान से इसी साल आया हुआ, पहले नॉर्थ कश्मीर में एक्टिव था, पिछले 2 महीना से ये बडगांव और श्रीनगर नौगांव एरिया में एक्टिव है। सर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बात करें, आप मानते हैं कि बहुत बड़ा लूप होल है क्योंकि और यहाँ पर बिल्कुल लूप होल नहीं है। ये मानिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों को पिछले बार हम लोग 2 हफ्ता पहले प्रॉमिस किए थे कि जो मलविस है नौगांव अटैक में, इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। आज बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये तो हम लोग नेटवर्क जो इन्फॉर्मेशन को हम लोग शेयर नहीं करते ना। इस वक्त हम श्रीनगर के रामबाग इलाके में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे जो एनकाउंटर है वो जारी है। और यहाँ पे जो फोर्सेस को एक इतला कल मिली थी, आज सुबह मिली थी कि यहाँ पे 2 से 3 मिलिटेंट्स छुपे हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉर्डन इस एरिया को किया गया, जिसके बाद जब जिस मकान में इंफॉर्मेशन थे मिलिटेंट्स के छुपे होने की, तो वहाँ उसको जीरो इन किया गया और उसके बाद अंदर छुपे मिलिटेंट्स ने फायर खोला और ये एनकाउंटर की सूरत इख्तियार कर गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एरिया को यहाँ से बंद कर दिया गया और किसी भी शख्स को यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और जो गोलियां हैं दोनों तरफ से चल रही है। हालांकि एक मिलिटेंट के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन अभी पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की है। ताहम जो पुलिस का ये कहना है कि जो इंफॉर्मेशन के बेस पे ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो अभी भी जारी है। जहांगीर अजीज के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और इस वक्त ताज़ा सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। सनम तसद्दुक खुद हमारे साथ रामबाग से जुड़ रहे हैं, यानी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सनम तसद्दुक, बताइएगा इस वक्त इलाके में क्या कुछ हालात है? क्या फौज की जानिब से कोई कामयाबी मिली? जी सना, अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग की आवाजें सुनी गई और कुछ धमाकों की भी आवाज सुनी गई है। हालांकि यह भी साफ नहीं हो पाया है कि क्या मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज किए गए हैं या फिर अभी भी वो जिंदा लड़ रहे हैं। लेकिन वहीं यहाँ पे जो आईजी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अंदर जो लश्कर का कमांडर सैफुल्ला है, जो पिछले 2 महीने से श्रीनगर बडगाम एरिया में एक्टिव है और उससे पहले नॉर्थ कश्मीर में वो एक्टिव रहे हैं। और जो सीआरपीएफ और पुलिस पे पिछले दिनों फायरिंग हुई, या 24 सितंबर की बात करें, जिसमें सीआरपीएफ के एक एएसआई की भी ये जो काम आए थे, तो उसके पीछे भी यही मिलिटेंट शामिल है और उनके साथ दूसरा मिलिटेंट पुलवामा जिले का बताया जा रहा है और ये एक घर में छुपे। हालांकि ये भी खबरें थी कि कल ये लोग श्रीनगर के लाल चौक इलाके में देखे गए थे, लेकिन पुलिस ने ये इस पे मजीद तफसीलात देने से इनकार किया और कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और अभी आगे देखा जाएगा। और वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें तो श्रीनगर में इस तरह के मिलिटेंट्स का आना और या अगर हम बात करें जो पीछे यहाँ पे
PRF की ओर से जो लिस्ट आया था जिसमें सोशल एक्टिविस्ट, डिबेटर्स या फिर जर्नलिस्ट के नाम आए थे, वो उसके बाद इस तरह के मिलिटेंट्स का सामने या सिटी के एरिया में आना काफी सवाल उठा रहा है। और ये देखने वाली बात जरूर रहेगी कि जो इन्वेस्टिगेशन में ही अब पता लगेगी कि क्या ये किसी टास्क पे यहाँ पे आए थे, कोई मुद्दा मकसद इनका था कि ये जैसे रूटीन में नहीं तो मिलिटेंट्स यहाँ पे आते हैं उसी सिलसिले में यहाँ पे थे। लेकिन अगर हम बात करें जो सैफला जो मिलिटेंट अंदर छुपा हुआ है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि यहाँ जो पिछले 2 महीने से खासकर हाईवे के आसपास जो फायरिंग के इंसिडेंट्स हुए, जो हमले हुए हैं फोर्सेस पे, उसमें इसका हाथ रहा है। जी सना। जी, तो सनम तसद्दुक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और सीधी तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस मकाम पर सनम तसद्दुक मौजूद है वहां से ही सीधा रास्ता उस मकाम तक जाता है जहां पर इस वक्त इनकाउंटर जारी है। गुज़िश्ता 10 मिनट पहले बता रहे हैं सनम तसद्दुक अपडेट के मुताबिक कि गोलियों का तबादला जारी था और वक्फे से गोलियों का तबादला शुरू हो जाता है। सनम तसद्दुक, हम देख पा रहे हैं कि आपके पुश्त में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, ऐसे में मोबाइल इंटरनेट खदमात क्या इलाके में मुअत्तल कर दी गई हैं इस वक्त? जी देखिए, अगर हम जो पिछला एनकाउंटर यहाँ पे बटमालू में हुआ था तब भी इंटरनेट फैसिलिटीज़ को स्नैप नहीं किया गया था और इस बार भी इंटरनेट खिदमात को बंद नहीं किया गया। इंटरनेट सर्विसेज जारी है। हालांकि अगर हम पास में देखें जहां पे भी एनकाउंटर होता था उस एरिया में या उस जिले में जो इंटरनेट खिदमात है उनको बंद किया जाता था। लेकिन श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में जो पिछले 1-2 एनकाउंटर्स हुए हैं उसमें यहाँ पे इंटरनेट को बंद नहीं किया गया है और इंटरनेट खिदमात जो है वो जारी है। वहीं लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि इसी एनकाउंटर पे अभी फिर से वापस लौटते हैं यहाँ पे, हालांकि जो अभी कुछ देर पहले आईजी कश्मीर ने हमारे साथ बात की और वो तफसीलात दे रहे थे इस एनकाउंटर के मुतालिक और उनका ये कहना था कि कल उनको एक इन्फॉर्मेशन आई थी इस यहाँ पे मिलिटेंट्स के छुपे होने की, जिसके बाद यहाँ पे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था और सुबह जब जिस मकान में छुपे होने का अंदेशा था वहां फोर्सेस पहुंचे तो अंदर छुपे मिलिटेंट्स ने फायर खोला, जिसके बाद ये एनकाउंटर की सूरत इख्तियार कर गया और ये एनकाउंटर अभी जारी है। हालांकि अभी ये पुलिस का ये और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश ये है कि इसे जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। और वही साथ में अगर हम बात करें जो एरिया के बाहर जो पुलिस और सीआरपीएफ तैनात रखी गई है उनकी ये कोशिश है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम है उससे भी बचा जा सके। हालांकि यहाँ पे कुछ नौजवान बाहर आए थे और उन्होंने पत्थरबाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मुंतशिर किया गया है और यहाँ पे अब पुलिस और सीआरपीएफ का यही कोशिश है बाहर जो मतलब इस एरिया बिल्कुल, तो इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी को लेकर सिक्योरिटी दस्ता तैनात है और सरगर्म अमल है। इस बीच कुछ लोगों के बाहर निकलने की भी, लॉ एंड ऑर्डर को रखना पहुंचाने की भी कोशिश की गई, जिन्हें मुंतशिर करने की भी खबर है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक। बेहद शुक्रिया सनम, आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे इस खबर पर अपडेट के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते, छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।